जिस शख्स ने अपने जीवन काल में 80 में से 77 रेसें जीती, वो आखिरकार कोविड की जंग हार गया। मैं बात कर रहा हूं मिल्खा सिंह की, एक ऐसे शख्स की, ऐसी शख्सियत की जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय रहे। इसके अलावा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते। और वो एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हाथों की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, हाथों की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जी हाँ, ये थे मिल्खा सिंह। और 1960 के रोम ओलंपिक में दिल्ली इच्छा जो है ना उनकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो चाहते थे गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बावजूद वो मेडल नहीं जीत पाए। इसका उन्हें जिंदगी भर मलाल रहा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो उनकी दिली इच्छा यही है कि अब मरते दम तक वो एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा नौजवान को देखना चाहते हैं जो भारत का तिरंगा ओलंपिक में लहराए, यानी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। हालांकि उनकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई। और अगर हम उनके पूरे करियर को देखते हैं, पूरे बचपन से देखते हैं, तो एक पहले पार्टीशन में माँ बाप का कत्ल होना, फिर सेना में बचपन अभावों में बीतना, फिर सेना में भर्ती, और फिर 400 मीटर की दौड़ में पारंगत होना, देश में नाम कमाना, पूरी दुनिया में नाम कमाना, और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब के रूप में स्थापित होना, और फिर प्रेरणादायी व्यक्तित्व का किरदार जो उनका बहुत ही लंबे समय तक चला। जब वो उनके संवर्ती, जब हम उनसे बात करते हैं, जो उनके समय में जब ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया, वो बताते हैं कि जब मिल्खा सिंह दौड़ते थे तो पूरा देश दौड़ता था। हर किसी की भावनाएं जुड़ी होती थीं, उमंगें उफान लेती थीं। और जब उन्हें एक बार पाकिस्तान से न्योता मिला एक रेस में भाग लेने का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें समझाया कि तुम देश की शान हो, और वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और आपको उसमें जाना चाहिए। उन्होंने नेहरू जी की बात को उनका सम्मान किया। वो वहाँ गए, और वहाँ उस अब्दुल खालिक के साथ उनका मुकाबला हुआ, जिसे वो पहले भी एक बार हरा चुके थे, एक मर्तबा हरा चुके थे। और यहाँ पर भी उन्होंने अब्दुल खालिक को हराकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। तब उन्हें विक्ट्री सेरेमनी के समय जनरल अयूब ने न सिर्फ उनको पदक प्रदान किया, बल्कि उनको एक नया नाम दिया, उड़न सिख। जी हाँ, उड़न सिख मिल्खा सिंह के नाम से वो मशहूर हुए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक पार्टी थी चंडीगढ़ में, और मैं मुंबई की तरफ से आया था। उस वक्त मैं मुंबई में ही काम करता था। तब मिल्खा सिंह से काफ़ी बातचीत हुई, या ये कहिए कि मिल्खा सिंह ने उस पार्टी में शिरकत की थी और खूब डांस किया था उन्होंने, और कोई उन्होंने छोटे बड़े का फ़र्क महसूस नहीं किया। मुझे तो उनके सुपुत्र जीव मिल्खा सिंह पर एक कारुणिक भाव उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि वो खुद भी एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं, उनके सुपुत्र, उनके साहबजादे। और उन्होंने कुछ दिन पहले, यानी 13 तारीख को अपनी माँ को खोया, माँ निर्मल कौर, जो कि वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहीं, और अब उन्होंने अपने पिता का साया भी खो दिया। बहुत ही बिंदास, बहुत ही परफेक्ट इंसान थे मिल्खा सिंह, और शायद परफेक्ट थे तो वो सब चीज़ों को परफेक्ट अंदाज में देखना चाहते थे। इसीलिए उनके कई विवाद भी कभी खेल मंत्रालय से सामने आए, तो कभी कुछ अधिकारियों के साथ सामने आए। और ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व को इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स की श्रद्धांजलि।